इसके पहले जो वीडियो थे उसके अंदर जो पहले वाला वीडियो था, इसके जस्ट पहले का, ठीक है, उसमें शायद हमने बात की थी सीन एंड शॉट के बारे में। ठीक है, मैंने बोला था क्या सीन क्या होते हैं, शॉट क्या होते हैं, शॉट के अंदर टेक लेते हैं हम लोग मल्टीपल, तो टेक क्या होते हैं। ठीक है, वो पूरी फिल्म मेकिंग की बात हमने की थी। ठीक है, कि फिल्म में ऐसा होता है, या फिर नॉर्मल किसी भी अगर वीडियो को हम लोग बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सीन भी होते हैं, शॉट भी होते हैं, और टैग्स भी होते हैं, टैग। ठीक है, लेकिन आज जो पर्टिकुलर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भाई फिल्म के अंदर कितने टाइप के शॉट यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के कैमरा शॉट यूज किए जाते हैं, कितना कैमरा के एंगल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कैमरा शॉट्स एंड एंगल्स। ठीक है, कि फिल्म के अंदर या फिर नॉर्मल जो हम वीडियो एडिट करते हैं तो जाहिर सी बात है शूट भी हमको करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें कितने कैमरा एंगल्स होते हैं, कितना कैमरा एंगल के शॉट होते हैं जिन्हें जो है हम लोग अपने जो है वीडियो शूटिंग में हम लोग यूज ले सकते हैं। ठीक है, जो प्रोफेशनल शॉट्स है। मेरे पास एक पीडीएफ बनी हुई है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने टोटली जितने शॉट है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है इसको अपलोड करके रखूंगा ताकि आप लोग जो है इसको समझ पाए। ठीक है, ओके, एक मिनट में इसको ना कंट्रोल जेड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक मैं पेन वगैरह कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम्म, ताकि आपको थोड़ा सा मैं सही से बता सकूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो शॉट आता है वो आता है हमारा क्लोजअप शॉट। ये टोटली 8 शॉट है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं, आप लोग इन 8 शॉट को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पहला जो आता है हमारा वो आता है हमारे पास क्लोजअप शॉट। देखो, क्लोजअप शॉट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लोज से दिखाना। ये देखो, जैसे फेस को क्लोज पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देखो ना, फेस क्लोज है इसका। ठीक है, तो किसी भी चीज को एकदम नजदीक से दिखाना। ठीक है, क्लोज एकदम नजदीक नहीं, ऐसा दिखाना जिसमें उसका एक्सप्रेशन दिखे। अब यहाँ पे जो है ना इस फेस का एक्सप्रेशन दिख रहा है, पूरे फेस का हमारे पास, ये पूरे का। ठीक है ना, कि आदमी खुश है, आदमी नाराज है, आदमी गुस्से में है। ठीक है, देखो यहाँ पे इमोशन दिखा रहा है कि ये जो है इसकी आंखों में आंसू, मतलब ये क्या है, रो रहा है, सैड इमोशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इमोशन दिखाने के लिए हम लोग क्लोजअप शॉट लेते हैं। एक इसमें आता है मीडियम शॉट। अब जो मीडियम शॉट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपके मैन जो होता है वो होता है आपके कमर से लेके आपके सर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके अंदर क्या दिखेगा, उसके अंदर आप जो मूवमेंट कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो उसके अंदर दिखाया जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ये जो है तीर चला रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी दिख रहा है, प्लस फेस भी दिख रहा है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर इसका बैकग्राउंड जो है वो भी दिख रहा है यहाँ पीछे। ओके, यहाँ अगर देखो तो इनकी जो हालत है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कि अभी ये क्या कर रहे हैं, तो देखो इनका ड्रेस दिखा रही है। ठीक है, कि अभी कहाँ कहीं पे है, ये देखो इसकी ड्रेस देखो। ठीक है, तो ये ड्रेस है, थोड़ा बहुत जो है इसके पीछे बैकग्राउंड भी है कि भैया ये कहाँ पे है। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अभी कैसी हालत में है। तो मीडियम शॉट में क्या होता है कि मीडियम शॉट जो है वो हमारी कमर से ले ऊपर ऊपर लिया जाता है। ठीक है, वो आपका मीडियम हो गया। एक होता है इसमें लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में ये आपको दिखाया जाता है एक तो मेन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर पूरा दिखाया जाता है, मतलब अभी वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे जो कैरेक्टर है भाग रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, एक ये कैरेक्टर दिखाया जाता है, प्लस उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है। ठीक है ना, अब वो बैकग्राउंड दिखाया जाता है, मतलब बैक मूवमेंट, इसके पीछे क्या मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो भाग रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये लोग भाग रहे हैं। यहाँ शायद ब्लास्ट हुआ है कुछ। ठीक है ना, तो ये जो है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मैन दो कैरेक्टर है। ठीक है, ये किसी ऐसे इलाके में है जहाँ पठारी पठार, ये देखो
ये पठार है और आसपास में कोई नहीं है, ये इनका बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी मतलब वातावरण पर्यावरण जो भी आप बोलो, ठीक है, वो इसमें दिखा दिया जा रहा है। तो ये होता है आपका लॉन्ग शॉट। ठीक है, एक आता है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप मतलब क्या है, एक्सट्रीम क्लोजअप एक तो था क्लोजअप जिसमें पूरा फेस दिखता था। एक्सट्रीम क्लोजअप के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट्स को पर्सनली दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे आईज दिखाई जा रही। ठीक है, यहाँ पे लिप्स दिखाए जा रहे हैं। अब ये है ना स्माइल के लिए दिखाए जा रहे हैं, ये आप लोग देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप जब किसी फिल्म के अंदर हीरोइन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, हीरोइन का इंट्रोडक्शन, तो कि भाई हीरोइन को बताया जाता है, उसकी एंट्री करवाई जाती है ना किसी भी सीन में, तो पहले उसको बोलता हुआ दिखाया जाता है एकदम स्लो मोशन में, फिर उसकी आंखें दिखाई जाती हैं, फिर उसका डांस करते हुए दिखाया जाता है, फिर उसके झुमके दिखाए जाते हैं ना ऐसे। तो ये सारी चीजें होती एक्सट्रीम क्लोजअप में, मतलब और ज्यादा डीपली अगर किसी इमोशन को दिखाना है, ठीक है ना, किसी चीज के बारे में हमें बताना है, तो हम जो है वो एक्सट्रीम क्लोजअप का यूज लेते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग सेम वही है, अभी जो लॉन्ग देखा बस उसके जैसे एक्सट्रीम लॉन्ग भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा और लंबा ज्यादा हो जाता है, इसमें एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो, तो बाकी ये और लॉन्ग शॉट तो बस खैर एक जैसे ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, एक इसके अंदर आता है हाई एंगल शॉट। ये कोई ऐसा दिखाने के लिए कि मतलब ऊपर की तरफ अगर कुछ चीजें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए दिखाने के लिए। कोई अगर जैसे इसकी तरह मान लीजिए कोई गड्ढे में गिर गया है, ठीक है ना, उसको किसी को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो होता है हाई एंगल शॉट। पानी की टंकी में हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ गिरा हुआ है वगैरह, तो वो होता है। किसी को बिल्डिंग के ऊपर से बुला रहे हैं और सामने वाला हमारी तरफ देखे, जैसे इसकी तरह, ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर से कोई इसको बुला रहा है, मान लीजिए हम ही इसको बुला रहे हैं तो हमारी तरफ देखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो भी होते हैं ना सीन, अगर आपको दिखाने हैं, तो वो होता है हाई एंगल। ये हाई एंगल डांस के अंदर भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, डांस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है हाई एंगल, जैसे यहाँ पे है हाई एंगल। ठीक है, तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे हाई एंगल का यूज किया जाता है। ओके, लो एंगल जैसे हाई था वैसे लो है। हाई एंगल जो कैमरा सबसे ऊपर से शॉट लिया जाता है, वही अगर हम बात करें लो एंगल शॉट की, तो लो एंगल शॉट ऐसे नीचे की तरफ से शॉट लिया जाता है। ओके, अब ये किसी मान लीजिए किसी मोबाइल जो रास्ते में पड़ा है और कोई आके उस मोबाइल को उठाने की कोशिश करेगा, तो मोबाइल की जगह पे कैमरा रख दिया जाता है ताकि वो वहां पे आए और उस मोबाइल पे देखे। ठीक है, ये ऐसा सीन आपने, ये जो सीन दिख रहा है ये आपने देखा होगा बहुत बार सीआईडी में। सीआईडी सीरियल आता है ना, अब तो शायद सीआईडी वापस भी आने वाला है। ठीक है, शायद आप भी गया होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो सीआईडी सीरियल में ऐसे दिखाया जाता है आपको। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन के साथ में वो जो चीजें कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर हम लोग को इमोशन कनेक्ट करने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखिए कोई ब्लास्ट वगैरह होता है तो दिखाया जाता है, देखो ऐसे में। बहुत बार आपने देखा है ये सीन, बहुत बार देखा। वेडिंग में तो सबसे ज्यादा ये वाला सीन यूज होता है, सिनेमाटोग्राफी करते हैं ना जब कपल्स के लिए, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, ओवर द शोल्डर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले वाले सीन और शॉट में शायद, लेक्चर में, कि एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मान लो ये जो है वो लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, बॉय है, ये गर्ल है, ये लड़की इस लड़के को प्रपोज कर रही है, ये लड़की इस लड़के को प्रपोज कर रही है। तो पहले देखो प्रपोज कर रही है तो लड़के का रिएक्शन दिखाने के लिए हमें लड़की के कंधे के ऊपर से कैमरा दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। सेकंड टाइम जैसे मैंने एक सीन उसमें बताया था कि लड़की जो है वो अपने हाथ में गुलाब लेती है और लड़के की तरफ करती, तो उस सिचुएशन में हमें लड़के के जो ये कंधा है ना, उस कंधे से इस लड़की को दिखाना होगा। मतलब दो कैरेक्टर में कुछ बातें हो रही है, ठीक है ना, तो एक के शोल्डर से दूसरे का फेस दिखाया जाता है जब वो बोलता है तो, और वो सामने वाला जब बंद होता है तो उसके शोल्डर से फिर दूसरे वाले का फेस दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ओवर द शोल्डर, मतलब शोल्डर कंधे के ऊपर से हम लोग शूट करते हैं, उसको कहते हैं ओवर द शोल्डर। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना।
एक आता है इसके अंदर बर्ड आई व्यू, या फिर बहुत केस में हम लोग इसको अभी जो है इसको ड्रोन व्यू भी बोलने लग गए हैं। पहले ड्रोन नहीं होते थे भाई, ऐसे शॉट लेने के लिए हेलीकॉप्टर लगता था, उसके ऊपर कैमरामैन बैठता था, ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर जाता था और उसके साथ में कैमरा वाला शूट करता था, ठीक है। लेकिन आजकल ड्रोन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ड्रोन शॉट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें सबसे हाई एंगल से शॉट लिया जाता है। अब ये बहुत बार आपने देखा है कि किसी गांव को दिखाना है, पूरे गांव को दिखाने के लिए इस तरह का शॉट यहाँ पे ये देखो लिया गया है, लिया जाता है। किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर एक रोड पे जा रही गाड़ियों को दिखाना है, जैसे काफिला जा रहा है मंत्री का, और फिर ऊपर से ऐसा कैमरा एंगल आप लोग लेके आ रहे हो, फिर उसको दिखा दो भाई गाड़ी यहाँ पे आई। ओके, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं बर्ड आई शॉट। ओके, इतने सारे शॉट जो है ये होते हैं आपके यहाँ पे, शायद शॉट कंप्लीट हो गए आपके इसमें। टोटली 9 शॉट है, इनका यूज आप शूटिंग के टाइम में करते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन सा यूज करना। अब देखो इसमें आप लोग बोले कि सर हम तो आपने नहीं बताया, उससे पहले भी तो मैं ऐसे ही कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन आपको नाम नहीं पता था। और एक एडिटर को ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, अगर किसी पढ़े लिखे एडिटर के पास या डिजाइनर के पास या डायरेक्टर के पास बैठोगे ना, तो खुद को ऐसा अंदर से महसूस करोगे, शर्मिंदा महसूस करोगे कि भाई मैंने इतना फीस दे के पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वही बोलूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट तो खैर अच्छा लगे तो करना ही है आप लोग, बुरा लगे तो ही कर देना कि क्या गलती है भाई, मुझे भी पता चले। ओके, चलो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर।